नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है और इस विधानसभा सत्र में तमाम तरह की बातें हो रही है। पक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं कुछ चीजें कह रही है, तो उस पे विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया रख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ चीजें उठाई है। बिहार विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में नीतीश कुमार ने भी मान लिया है कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार में शिक्षा के मानकों पर पिछड़े 5 राज्यों में शुमार है। विधायक समीर महासेठ के सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन में यह बयान दिया है। आपको बता दें कि वही दूसरे सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 8,385 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। शिक्षक बहाली मामले में उन्होंने सदन को यह जानकारी दी कि शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि न्यायालय में जो बहाली की प्रक्रिया रोकी है उसके लिए परमिशन ली जा रही है। सदन सदस्यों एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 2017-18 में 2,000 माध्यमिक और 4,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला की व्यवस्था कराई गई। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, इसका परिणाम बढ़ा है। अब बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आने वाले छात्रों की संख्या घटी है। तो वही सदन को उन्होंने बताया कि प्रदेशन में 3 नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। पाटलिपुत्र, पूर्णिया और मुंगेर यूनिवर्सिटी खोले गए हैं। इधर आपको बता दें कि राजद, कांग्रेस, भाकपा माले सहित अन्य विपक्षी दल जो है सरकार को घेरने की कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा में धान खरीद की तारीख बढ़ाने जाने को मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस पर सरकार के जवाब से नाराज राजद विधायकों ने सदन में वॉकआउट भी कर दिया है। तो चूंकि धान खरीद पर तेजस्वी यादव सदन में बता भी रहे थे कि किस तरह से धान खरीद हो रही है और क्या इनकी सरकार की नियति है, तो इन तमाम चीजों पर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर भी रहे हैं और उन्होंने कुछ अलग ही अंदाज में इसको बयां भी किया है। तो हम तमाम चीजें आपको बताते रहेंगे। लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र में शिक्षक का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो या यूं कह ले कि किसानों का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने अपना स्टैंड रखा है। अध्यक्ष महोदय, आप पूछना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने अपने जवाब में नीति आयोग का जिक्र किया। नीति आयोग का रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ा है। उसमें SCQI जो कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें बिहार जो है सबसे फीसदी राज्य में आता है। लगभग जो सबसे अंतिम 5 राज्यों में है वो आते हैं। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो अंक जो बताया है 35.24, यानी मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली जो गुणवत्ता शिक्षा की जो होनी चाहिए वो बद से बदतर है। महोदय, पूरक प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न वही पूछ रहे। तो क्या ये मानते हैं कि बिहार जो है अंतिम 5 राज्यों में है, सबसे फीसदी राज्यों में? दूसरा महोदय, ड्रॉप आउट रेट, अभी इन्होंने बोला कि काफी जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिहार का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है महोदय वो सबसे अधिक है पूरे देश में। क्या इनका जवाब देना चाहिए? और जो शिक्षकों की तीसरी महोदय जो उन्होंने बोला कि पदों की जो स्वीकृति होगी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स की कमी हो, स्कूल में टीचरों की कमी हो? इसको प्रश्न के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण है महोदय, बच्चों के भविष्य के साथ है, उसलिए गुणवत्ता सभी शिक्षा से जुड़ा हुआ। तीसरा सप्लीमेंट्री महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी आप जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से गांव में महोदय कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भी जानकारी दे दीजिए कि कितने स्थायी शिक्षक हैं और कितने नियोजित पूरक होंगे। आपका 5 हो गया। मतलब मंत्री जी को बोलने दीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा है। जिस नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है, इनके माननीय सदस्य ने भी उसी रिपोर्ट का हवाला देके ये प्रश्न पूछा है। लेकिन बात है कि जहां पर
नेता प्रतिपक्ष ने बात की शुरुआत की है, हम तो उससे आगे की बात ही कर रहे थे। जो बात आप नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे, हम तो वहां से बात की शुरुआत करके ही बता रहे थे। जो हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या सब हम कदम उठा रहे हैं, वही तो हम इतनी देर से बता रहे थे। और हम सुन रहे थे। तो मुख्यमंत्री को अब चलिए महोदय 15 साल से श्री अजीत शर्मा 15 श्री साल से अभी अजीत तक जो है एक पद नहीं बढ़ा गया।